दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पर्सनल लोन के बारे में। कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको रिक्वायर्ड है और वो डॉक्यूमेंट लेके 100% आपकी पर्सनल लोन जो है वो आपको मिल जाती है। और पर्सनल लोन की अमाउंट क्या रहती है, कितने पीरियड के लिए आपको मिलती है, वो पर्सनल लोन लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और बैंक को कौन कौन सी चीज़ें आपको देनी होती है, ये सारी ही डिटेल हम आपको इस वीडियो के जरिए आपको समझाने वाले हैं। दोस्तों ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए। आइए शुरू करते हैं। पर्सनल लोन मोस्ट पॉपुलर लोन है, सबको पता होता है, राइट। और पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट बहुत सारे लोगों को रहती है, लेकिन पर्सनल लोन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको तैयार करने होते हैं और बैंक सबसे पहले वही मांगता है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें डॉक्यूमेंटेशन का। तो कौन कौन से है? सबसे पहली चीज अगर आपको बताए तो वो होता है आपका इनकम प्रूफ। यानी कि बैंक ये देखता है कि आप पैसे कमाते हैं या नहीं कमाते। अगर आप पैसे कमाते हैं तो आप सैलराइड है या बिजनेसमैन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो दोस्तों, लेकिन अगर आपके पास कोई पैसे कमाने का सोर्स है तभी आपको पर्सनल लोन है वो मिल सकता है या कोई भी लोन मिल सकता है। बैंक सबसे पहले ये चाहता है कि आप इस लोन को कैसे चुकाएंगे। इस केस में अगर आप पैसे कमाते होने चाहिए और किस तरीके से आप चुकाएंगे वो बैंक सबसे पहले देखता है, क्योंकि दोस्तों बैंक भी यही चाहता है कि हम भी कुछ पैसे कमाए और आपको हम लोन दे उसके इंटरेस्ट से जो बैंक जो है वो पैसे कमाते हैं। और बैंक यही चाहते हैं अल्टीमेटली उनके पैसे डूबे नहीं, उस तरीके से वो सबसे पहले देखते हैं। अब दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है आपका इनकम प्रूफ। अब इनकम प्रूफ भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई व्यक्ति जो सैलराइड है यानी कि किसी की कंपनी, गवर्नमेंट में या किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में नौकरी करता है तो उसकी सैलरी स्लिप होती है, तो बैंक लेटेस्ट मंथ की सैलरी स्लिप मांगते हैं और साथ ही उनके साथ फॉर्म 16 मांगते हैं। फॉर्म 16 2 साल का भी मांगते हैं और कोई बैंक 3 साल का भी मांगते हैं। कुछ लोगों के पास अगर फॉर्म 16 नहीं है तो वो उनका इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पर काम आ जाता है। नेक्स्ट जो चीज है वो आती है अगर कोई व्यक्ति बिजनेसमैन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उनको इनकम प्रूफ में क्या दिखाना होता है, उसके लिए उसका इनकम प्रूफ होता है उनकी इनकम टैक्स रिटर्न और कम से कम 2 साल की होनी चाहिए और वो उसे बैंक 3 साल की भी इनकम टैक्स रिटर्न मांग सकती है। और दोस्तों आपकी ये हर साल की अलग अलग इनकम टैक्स रिटर्न भरी होनी चाहिए और 2 इनकम टैक्स रिटर्न के बीच में कम से कम 6 मंथ का गैप होना चाहिए। कहीं ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 3 ही साल की इनकम टैक्स रिटर्न हमने एक ही साथ भर दी हो, वो इनकम टैक्स रिटर्न आपकी वैलिड नहीं है, उसके ऊपर कोई भी बैंक जो है वो उसको कंसीडर नहीं करेगा। अगली चीज आ जाती है आप सैलराइड हो या बिजनेसमैन हो, लेकिन एक्चुअल में आपकी सैलरी आ भी रही है या नहीं आ रही। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपके पास पैसा आ भी रहा है या नहीं आ रहा, तो इस मामले में आपका बैंक अकाउंट चेक होता है। करंट हो या सेविंग अकाउंट हो, उसमें कम से कम 1 साल का स्टेटमेंट वो चेक करते हैं। उसके लिए आपको वहां से बैंक के पासबुक जो मिलती है वो सफिशिएंट है, उसमें आप पूरी एंट्री करवा कर बैंक को फोटोकॉपी करवा के दे सकते हैं। उस स्टेटमेंट में बैंक ये चेक करता है कि अगर मान लीजिए कि आप सैलराइड पर्सन हो और आपकी 30,000 पर महीना सैलरी आ रही है तो आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है या नहीं। आप बिजनेसमैन है तो आप कुछ सेल आउट करते हैं तो उसका जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है या नहीं। और बहुत से लोग सैलराइड होते हैं और कैश में सैलरी मिलती है, वो लोग किसी भी लोन के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि कैश की सैलरी यानी कि आप कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं हो, आप टेम्पररी एम्प्लॉय हो, आप किसी भी लोन के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आप ऐसी नौकरी करते हो तो आप जो है वो आपकी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट करवाइए ताकि आपको कभी भी आगे कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद अगला जो प्रूफ आता है वो है आइडेंटिटी प्रूफ। उसमें आपका पैन कार्ड वैलिड है, आधार कार्ड वैलिड है, आपकी वोटर आईडी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पासपोर्ट, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है जो नेक्स्ट आ जाता है। उसके बाद आपको रिक्वायर्ड है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में पैन कार्ड नहीं चलता, इसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी या आपका टेलीफोन बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल, ये सब वैलिड है। अगला जो है वो आ जाता है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। आपका जिस भी बैंक अकाउंट में बैंक स्टेटमेंट जो आपने प्रोवाइड किया है उस बैंक के एक ब्लैंक चेक में, उस चेक में बैंक अपने फेवर के लिए आपको साइन करवा के वो अपने पास रखता है, ताकि अगर कभी इन फ्यूचर में आपको इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट कर देते हैं तो यहाँ आप लोन नहीं चुकाते हो, उस केस में वो ब्लैंक चेक को वहां पर यूज करके जो है पैसे वसूल कर सकते हैं। और आपके अकाउंट में पैसे नहीं हो तो एक लीगल एक्ट के तहत आपके खिलाफ वो केस कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट जिसके बारे में आपको बताते हैं वो है बैंक उनके एम्प्लॉयर से एक अंडरटेकिंग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे डॉक्यूमेंट जो आपके पास होने चाहिए पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी होने के लिए।
अगली बात आती है कि लोन कितना मिल सकता है। तो इसकी अगर बात की जाए तो मिनिमम और मैक्सिमम इसकी लिमिट अलग अलग बैंकों की अलग अलग होती है और ये डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे कि आपकी सैलरी कितनी आती है या आपका बिजनेस कितना है, कितना आपका बिजनेस उस पर डिपेंड करता है। अगर इंटरेस्ट की बात करें तो अलग अलग बैंक्स की अलग अलग इंटरेस्ट रेट होती है, लेकिन डिपेंड करेगा आपके प्रोफाइल पर। मिनिमम वाली रेट लगेगी या मैक्सिमम वाली रेट। पर्सनल लोन का टेन्योर नियर टू 5 ईयर्स होता है, लेकिन कुछ बैंक जो है वो 7 साल तक भी पर्सनल लोन देते हैं। अब दोस्तों इस बात पर बात कर लेते हैं कि बैंक आपको लोन देने से पहले क्या क्या देखता है। सबसे पहले बैंक देखता है कि आपका क्रेडिट स्कोर, आपकी लोन चुकाने की कैपेसिटी कितनी है। उसके लिए बहुत सारी कंपनीज चल रही है और मेन इंपॉर्टेंट चीज है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखते हैं, आपका कितना स्कोर चल रहा है, आपको कहां कहां से लोन जो है वो मिला हुआ है और अगर लोन लिया है तो वो कैसा चल रहा है। उसके इंस्टॉलमेंट टाइमली आप भर रहे हो या नहीं भर रहे। अगर आपने कोई भी लोन लिया है, अगर आपकी उसकी रेगुलरली ईएमआई जो है वो आप चुका रहे हो तो आप अच्छे से रीपे कर रहे हो या किस तरीके से वो चल रहा है। और अगर आपका स्कोर 1 आ जाता है तो बैंक ये सोचता है कि इस पर्सन ने अभी तक कहीं से भी लोन लिया नहीं है, पहली बार ये लोन ले रहे हैं, तो ये लोन कैसे चुकाएगा। और वहां से थोड़ी सी रिस्क होती है जिन लोगों का 1 स्कोर होता है उसके लिए, और इसकी वजह से इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। और अगर आपका जो सिबिल स्कोर है वो 800 प्लस स्कोर होता है तो वो एक्सेलेंट स्कोर होता है, यानी कि ये आदमी जो है वो उनको बहुत ही अच्छे से लोन चुका देते हैं। जो दूसरी चीज जो बैंक देखती है वो है रीपेइंग कैपेसिटी। आप कितना कमाते हैं उसमें आप लोन को चुकाने में आपकी कैपेसिटी कितनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि व्यक्ति 30,000 कमाता है और उसका 25,000 खर्चा हो जाता है तो ईएमआई वगैरह सभी को मिला करके ऐसे व्यक्ति को भी लोन नहीं मिलता। आपकी जो है रीपेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब आपको लोन लेने से पहले क्या देखना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको हर जगह से लोन मिल जाता है, उनका सब डॉक्यूमेंट, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री सब बहुत अच्छा होता है। उनको क्या देखना होता है, वो सबसे पहले देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कि लोन पे इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाला है। दूसरी चीज होती है इनकी प्रोसेसिंग फीस या फाइलिंग जो चार्जेस रहते हैं वो सारे, जो बैंक के अगेंस्ट जो आप प्रोसेसिंग करवा रहे हो वो प्रोसेसिंग फीस कितना वो डिमांड कर रहा है और फाइल चार्जेस आपसे वो कितने वसूल करेगा। तीसरी बात देखनी होती है वो है प्री पेमेंट चार्जेस, बैंक कितना लेने वाला है। दोस्तों पर्सनल लोन में कई बार ऐसी चीजें होती है कि आपको प्री पेमेंट यानी कि आप इंस्टॉलमेंट तो पे कर ही रहे हो, इसके अलावा आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे थोड़ा सा एडवांस पेमेंट करना होता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो है वो देखनी रहती है। दोस्तों आपके क्या विचार है पर्सनल लोन के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।